शेर और चूहे की कहानी सुनी तो हम सब ने है ना। लेकिन क्या कभी इस पर ऐसे सोचा है कि ये सिर्फ बच्चों की कहानी से कहीं कहीं ज्यादा है। आज हम इसी जानी पहचानी कहानी को एक बिल्कुल नए नजरिए से देखने वाले हैं। इसे शक्ति, विनम्रता और आपसी निर्भरता को समझने के एक ब्लूप्रिंट की तरह देखेंगे। तो चलिए इस एक बड़े सवाल से शुरू करते हैं। असली शक्ति है क्या चीज? क्या ये सिर्फ आकार, ताकत या जोर की दहाड़ में ही होती है, या फिर इसका मतलब कुछ और ही, कुछ गहरा है? ये कहानी हमें इसी सवाल पर सोचने पर मजबूर कर देती है। तो ठीक है, आइए इस कहानी की एक एक परत को खोलते हैं। हमारी शुरुआत होती है एक छोटे से चूहे के साथ, जिसके सामने एक बहुत बहुत बड़ी समस्या आ खड़ी हुई है। इतनी बड़ी कि वो अकेले तो उसे सुलझा ही नहीं सकता। अब देखिए समस्या क्या है। एक तरफ है हमारा बेचारा छोटा सा चूहा, थका हारा, जिसकी आंखों में नींद नहीं है, पूरी सर्दियां बीत गईं। और दूसरी तरफ एक बड़ा सा भालू, मस्त गहरी नींद में सोया हुआ, और उसके खर्राटों से पूरा जंगल गूंज रहा है और उसे कोई खबर ही नहीं। अब चूहा बेचारा परेशान, उसने भालू को जगाने की क्या क्या कोशिशें नहीं की, यहां तक कि एक तुरही तक बजा डाली, पर सब बेकार। तब उसे समझ आया कि भाई ये काम उसके बस का नहीं है। फिर दोस्तों ने सलाह दी कि जंगल में एक ही है जो मदद कर सकता है, जंगल का राजा शेर। और अब कहानी एक बहुत ही जरूरी मोड़ लेती है। यहां हम देखते हैं कि जब कोई कमजोर किसी ताकतवर से मदद मांगने जाता है तो होता क्या है। ये पल शक्ति के असली स्वभाव के बारे में बहुत कुछ बता जाता है। जरा सोचिए उस मंजर के बारे में। एक नन्हा सा कांपता हुआ चूहा हिम्मत जुटाकर उस विशाल शेर के पास पहुंचता है जो अपनी गुफा के सामने सो रहा है। चूहा इतना डर जाता है कि पलटने ही वाला होता है, पर तभी गलती से उसके पैर के नीचे एक सूखी टहनी टूट जाती है और शेर की नींद खुल जाती है। कांपती हुई आवाज में चूहा अपनी पूरी परेशानी उसके सामने रखता है। और शेर का जवाब सुनिए, बिल्कुल सीधा, साफ और बेहद कठोर। उसने चूहे के आकार को देखकर उसकी कीमत तय कर ली और उसे सीधे सीधे मना कर दिया। शक्ति का जो घमंड होता है ना, वो यहां बिल्कुल साफ दिख रहा था। और बस यहीं से कहानी एक जबरदस्त मोड़ लेती है। एक ऐसा मोड़ जो शक्ति के बारे में एक सार्वभौमिक सच को सामने लाता है कि हर ताकतवर हमेशा अजेय नहीं होता, और कभी-कभी सबसे बड़ी ताकतों के पीछे सबसे अजीब कमजोरियां छिपी होती हैं। बस ये एक लफ्ज, लेकिन सिर्फ एक शब्द, जो बता रहा है कि पासा पलटने वाला है। जो भी तक ताकतवर लग रहा था वो अब कमजोर पड़ने वाला है। यही तो इस कहानी का पूरा सार है। एक ऐसा सबक जो हमेशा काम आएगा। कोई कितना भी बड़ा, कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, उसकी कोई ना कोई कमजोरी होती ही है। और कभी-कभी ना वो कमजोरी बहुत छोटी सी, न दिखने वाली चीज होती है। और यहां आती है विडंबना। जरा सोचिए, जंगल का राजा जिसकी एक दहाड़ से सब कांपते हैं, वो छोटे छोटे पिस्सुओं से परेशान है। खुजली इतनी इतनी ज्यादा है कि वो छिपकर पागलों की तरह खुद को खुजलाए जा रहा है, इस डर से कि कोई उसे इस हालत में देख ना ले। ये है कहानी का सबसे अहम मोड़, वो पल जहां असली चरित्र सामने आता है। सोचने वाली बात है, इतनी बेइज्जती के बाद भी चूहा एक ऐसा फैसला लेता है जो सब कुछ बदल देता है। वो बदला नहीं, बल्कि करुणा को चुनता है। तो होता यह है कि चूहा बेचारा उदास होकर अपने घर लौट रहा होता है, और तभी उसकी नजर शेर पर पड़ती है। और उस एक पल में शक्ति का पूरा समीकरण ही पलट चुका है। जो राजा थोड़ी देर पहले घमंड में चूर था, वो अब बिल्कुल लाचार और थोड़ा हास्यास्पद भी लग रहा है। और मजे की बात यह है कि शेर अब भी उसे छोटा ही समझ रहा है, लेकिन चूहा उसकी बातों को नजरअंदाज कर देता है। वो बोलता नहीं, काम करके दिखाता है। बड़ी बहादुरी से शेर के ऊपर चढ़ जाता है और व्यवस्थित रूप से एक एक करके सारे पिस्सू निकाल देता है। वो काम जो शेर खुद अपने लिए नहीं कर पा रहा था। तो चलिए अब आते हैं कहानी के आखिरी हिस्से पर। यहां हम देखेंगे कि कैसे दया का एक छोटा सा काम एक मजबूत बंधन बना देता है। कहानी का अंत हमें विनम्रता और आपसी सहयोग की बदलने वाली शक्ति दिखाता है। शेर जो कहता है ना, वो उसके पहले के व्यवहार से बिल्कुल बिल्कुल अलग है। वो अपनी गलती मानता है। उसे एहसास होता है कि चूहे के आकार को देखकर उसने कितनी बड़ी भूल की थी। ये उसके चरित्र में एक बहुत बड़ा बदलाव है। अब शेर बदल चुका है। वो अपना वादा पूरा करता है। अब वो अपनी ताकत का इस्तेमाल उस छोटे से जीव की मदद के लिए करता है जिसने उसकी मदद की थी।
वो चूहे को अपनी पीठ पर बिठाकर उसके घर तक छोड़ने जाता है। ये उनके नए रिश्ते का, एक दूसरे के लिए सम्मान का प्रतीक है। भालू की गुफा के सामने पहुंचकर शेर एक गहरी सांस लेता है और बस एक जोरदार दहाड़ मारता है। ये घमंड की दहाड़ नहीं है, ये एक मकसद वाली दहाड़ है, इतनी शक्तिशाली कि गुफा तक हिल जाती है और गहरी नींद में सोया भालू आखिरकार उठ जाता है और घबराकर वहां से भाग जाता है। तो इस पूरी कहानी से सीखने को क्या मिलता है? कुछ बहुत जरूरी बातें। असली शक्ति सिर्फ आकार या बल में नहीं होती, बल्कि काबिलियत में और दूसरों की मदद करने की नीयत में होती है। कोई इतना छोटा नहीं होता कि मदद ना कर सके, और कोई इतना बड़ा नहीं होता कि उसे कभी मदद की जरूरत ही ना पड़े। ये एक ऐसी सीख है जिसे हम सबको याद रखना चाहिए। और आखिर में ये कहानी हमारी सोच को एक चुनौती देती है। ये हमें सोचने पर मजबूर करती है कि हम अपनी जिंदगी में, अपने काम में, अपने समाज में प्रभाव और मूल्य को कैसे मापते हैं। असली शक्ति किसके पास है? उसके पास जो सबसे जोर से दहाड़ता है, या उसके पास जो वो अनोखी परेशानी दूर करता है जिसे कोई और हल नहीं कर सकता? इस पर विचार जरूर करना चाहिए।